स्वतंत्रता दिवस की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हमारे यहाँ भी बहुत ठंडक पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ रही है कि बाहर निकलने का मन नहीं करता है। सुबह 12 बजे तक बहुत ज़्यादा ठंडक रहती, धूप ही नहीं निकलता है, एकदम बदली बदली जैसी धूप निकलती है और एकदम हवा चलता है, ठंडी हवा। इतना ज़्यादा ठंड की क्या बताएं। और फिर शाम को 4 बजे से फिर ठंड हो जाता है। बस सुबह दोपहर में 2-3 घंटे वही, मतलब कमरे के अंदर तब भी बहुत ठंड रहता है। अगर धूप छत पे आप निकल जाइए तो 1-2 घंटे धूप रहती है हल्की सी, और धूप नहीं रहती है। आप लोग बताइए, आप लोग क्या ठंडक है कि नहीं है? वैसे सब जगह लखनऊ वगैरह में और दिल्ली में, लखनऊ में, यहाँ सब ठंडक कम पड़ रही है, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, एकदम हालत ख़राब हो जाती है। हाना को घुमा उमा के लेके आते हैं, रात में एकदम हाथ पैर दोनों ठिठुर जाता है। फिर क्या करते हैं, हीटर से सेकते हैं। अगर सेके ना तो बहुत जो है हालत ख़राब हो जाए, उंगलियां सब एकदम खुजलाने लगती है ठंड से। हम लोग के इतना ज़्यादा ठंड के, क्योंकि यहाँ नेपाल का एकदम बॉर्डर है, नेपाल की वजह से हमको लगता है ज़्यादा ठंडक पड़ रही है। आज भी हमको मैके जाना था, लेकिन आज 26 जनवरी है, जो है नहीं जा पाए। आप लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई हो। और अपना हम लोगों को भी अपने बचपन का स्कूल याद आने लगता है। वहाँ जाते थे पहले तो लड्डू मिलता था, और नहीं जाने का मन भी रहता था ठंडक में, तब भी लड्डू के लालच में हम लोग जाते थे कि लड्डू मिलेगा वहाँ पे और खाएंगे। लड्डू और दलिया मिलती थी पहले हम लोगों के यहाँ, दलिया, उबली हुई दलिया मिलती थी खाने के लिए। तो दलिया तो रोज़ मिलती थी खाने के लिए, लेकिन लड्डू मिलता था। लड्डू का बहुत बड़ा लालच होता था, तो चाहे रैली में चाहे जितना चलाते थे, लेकिन फिर लौट के एक एक लड्डू मिल जाती थी, 2-2 लड्डू, तो वो पूरा थकान दूर कर देती थी। बचपन में जो है 26 जनवरी में जो है लड्डू वाला लालच रहता था कि हाँ जाएंगे तो भैया लड्डू मिलेगा, लड्डू खाने को मिलेगा, पंडित जी देंगे। तो हम तो खैर प्राइमरी में पढ़े हैं, तब ये कॉन्वेंट वगैरह नहीं चलता था। हम अपने मामा के यहाँ हमारी शिक्षा पूरी हुई है, मामा के यहाँ ही रहे हैं तो गांव में। तो अपने बचपन की बता रहे हैं, हम जाते थे पढ़ने तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा नाला नाला क्या कहते हैं उसको, ताल कहते हैं, तालाब तालाब था। तो वो ये टेढ़ी नदी बह के गई थी, तो वो बहता रहता था पानी बरसात के सीजन में। तो जब जाते थे तो गले गले तक पानी बहता था। तो हम लोग क्या करते थे, पहले तख्ती चलती थी, तख्ती बस्ता उठा के सर पे रख लेते थे और शर्ट निकाल करके, और उसके बाद जो है पानी में गले गले तक पानी में हम लोग साथ में कई लोग, एक बड़े लोग आगे आगे चलते थे, पीछे हम लोग कई लोग जो है उस नदी को पार करते थे। टेढ़ी नदी बोलती थी उसको, हम लोग पार करके तब उस पार जा करके तब पहुँचते थे। उसके बाद बूसट पहन लेते थे और कपड़ा अपना सूखता रहता था। नेकर पैंट नेकर ही चलता था पहले, पैंट नहीं चलता था, क्योंकि पहले वो किसी के पास पैंट वगैरह नहीं होती थी, बहुत कम लोगों के पास एक आध जोड़ी होती थी। क्योंकि अब है, अब रकम रकम के लड़के कपड़ा पहनते, सब कुछ पहले नहीं होता था। पहले वही पट्टा वाला या सादा कपड़ा का निकर रहता था, वो सूख जाता था चलते चलते स्कूल में, क्योंकि फिर कम से कम 3 किलोमीटर चलना पड़ता था पैदल। मतलब 2-3 किलोमीटर इधर पैदल चलो, फिर वो नदी पार करो, फिर 2-3 किलोमीटर पैदल चलो, तब प्राइमरी स्कूल मिलता था। अब तो जगह जगह स्कूल खुल गए हैं, जगह जगह सब कुछ है, सुविधाएं हो गई हैं। और पहले न सड़क की सुविधा थी, पगडंडी मेड़ मेड़ होके जाया जाता था, खेतों के मेड़ मेड़ से जाया जाता था। लेकिन एक लड्डू की लालच थी। और अगर पढ़ने न जाओ, पहले प्राइमरी में इतनी शक्ति होती थी कि अगर आप पढ़ने नहीं जाएंगे तो बहुत पंडित जी मार मारते थे। इतना नहीं मारते थे, और जो है बहुत मार पड़ती थी, तो डर से जाया जाता था। और तख्ती मिलती थी, तख्ती जो है लकड़ी की रहती थी, उसको कालिक से, वो ढबरी जलती थी गांव में, जो ढबरी जलती है, तो वो ढबरी के करिखा जो होता था, उसी करिखा से उसको पोता जाता था कपड़े में लगा करके, फिर धूप में रख के सुखाया जाता था। सुखाने के बाद शीशम की पत्ती ला करके उस पर रगड़ करके तब फिर उसको घुटारा जाता था। उसको घुटारने से क्या होता था, शीशे की बोतल लेकर के घुटारने से क्या होता था, उसमें चमक आ जाती थी, वो काला रंग पक्का हो जाता था। ये रोज करना पड़ता था। उसको तख्ती रंग करके धूप में रखो, फिर उसको शीशम की पत्ती लगा करके उसको घुटारो खूब। घुटारने से क्या होता था, खूब वो चमक आ जाती थी, चमकने लगता था और उसका कलर नहीं छूटता था। ये रोज करके ना जाओ तो पंडित जी मारते थे। और सेठा के कलम से लिखा जाता था, सेठा के कलम से। अब सेठा उठा कहीं देखने को नहीं मिलता है, पहले सेठा था, नरकुल था, नरकुल के कलम से लिखा जाता था। और
यही खड़िया मिट्टी मिलती थी, जिसको छूही कहते थे। छूही को जो है एक शीशी में दवात मिलती थी, पहले खरीदने जाओ तो इतनी बड़ी शीशी देते थे, 2 पैसे की इतनी बड़ी। तो उसको जो है उसी में, या घर में शीशी कोई रखी रहती थी दवा वगैरह की, तो उसमें घोर करके छूही या खड़िया मिट्टी को और रख लिया जाता था। उसी से नरकुल के कलम से उस पर तख्ती पे लिखा जाता था। और हम लोगों के अंग्रेजी जो है कक्षा 6 से पढ़ाई हुई थी, जी निब से। अब ना कहीं जी निब देखने को मिलता है, न नरकुल की कलम से कोई लिखता है, और जो है न सेठक कलम से कोई लिखता है। अब सीधे पेन पेंसिल मिल गया है बच्चों को, तख्ती वगैरह कोई जानता ही नहीं है। स्लेट चलती थी, अब शायद स्लेट भी बंद कर दिए हैं। पहले स्लेट चलती थी, अब आंगनबाड़ी वगैरह में स्लेट चलती है, लेकिन स्लेट भी बंद कर दिए हैं। तो हम लोगों का बचपन जो है पढ़ाई ऐसी बीती। अब बच्चे बढ़िया ड्रेस पहनते हैं, टाई लगाते हैं, टिफ़िन दो। हम लोगों को टिफ़िन भी नहीं मिलती थी। हम लोगों के यहाँ ये रहता था, रोटी को जो है रात की रोटी जो बची रहती थी वही हम लोग कपड़े में बांध लेते थे, और कपड़े में घर के रुमाल भी ठीक से नहीं मिलता था, जो वो टुकड़ा होता है उसी कपड़े में बांध लेते थे, और उसी में नमक मिर्ची की चटनी रख लेते थे, और वही लेके निकल जाते थे। कोई ताज़ा बना के नहीं देता था। ये पहले सबके यहाँ यही था, हमारे यहाँ ही नहीं, पहले बहुत वो था। बस सब लोग बासी खाते थे। अब बासी अच्छी भी होती है सेहत के लिए, लेकिन अब लोग कहते हैं बासी नहीं खाना चाहिए, लेकिन पहले हम लोग ही बासी खा करके 5 तक बासी ही खा करके पढ़े हैं। उसके बाद फिर इंटर, BA, हाई स्कूल सब जो है, फिर 6 से हाई स्कूल तक पापा के साथ पढ़े। पापा हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल में टीचर थे, तो पापा के साथ पापा के स्कूल में पढ़े हैं। ऐसे ही पढ़ाई हम लोगों की व्यतीत हुई। लेकिन 26 जनवरी में बहुत अच्छा लगता था। चलो ठीक है, अपने स्कूल की बातें कर लिए, अब बताते हैं जो है अपने यहाँ का माहौल। फिर कल जो है रात में हम, इतना ठंडक था कि साग रखा था 3-4 दिन से, हिम्मत नहीं पड़ा कैसे बिचारे साग को। कल रात में जो है चने की साग बिचारे हैं और बेथुआ बिचारे हैं, बिचार करके काट करके फिर रख दिए हैं उबलने के लिए, खूब 3-4 पानी धुल करके उबाल के रख दिए हैं। आज बनाएंगे तो उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। वीडियो में जो है कल की वीडियो में आएगी, उसकी रेसिपी बनाएंगे। जब भी बनाते हैं तो डालेंगे, उबाल के तो रख दिए हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते।